थी। सऊदी अरब में एक लड़की की शादी थी। मगरिब की नमाज के बाद उसका मेकअप वगैरह किया गया, जैसा कि दुल्हन को सजाया जाता है। उसी असना में इस लड़की ने इशा की अजान सुनी। इसने नीचे जाने से पहले इशा की नमाज पढ़ना मुनासिब लड़की ने अपनी मुंह से कहा कि मैं वजू करके नमाज पढ़ने लगी हूँ। तो लड़की की मुंह हैरत से इसे देखते हुए बोली, क्या तुम पागल हो? मेहमान तुम्हें देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं और तुम्हारे मेकअप और बनाव सनगर का किया होगा। ये तो सारा पानी से धुल जाएगा। मैं तुम्हारी मुंह हूँ और तुम्हें नमाज ना पढ़ने का हुक्म देती हूँ। और कहा, वालला अगर तुमने अभी वजू किया तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। बेटी ने कहा, अल्लाह की कसम मैं यहाँ से तब तक ना जाऊंगी जब तक नमाज अदा ना कर लूँ। मैं किसी को खुश करने के लिए अपने अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकती। इसकी मुंह ने कहा, मेहमान तुम्हें मेकअप के बगैर देखकर क्या कहेंगे? वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और तुम किसी को भी अच्छी नहीं लगोगी। लड़की मुंह की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, आप इसलिए परेशान हो रही हो कि मैं लोगों की नज़र में खूबसूरत नहीं लगूंगी, लेकिन मैं तो अपने पैदा करने वाले की नज़र में खूबसूरत बनना चाहती हूँ। लड़की ने वजू किया जिसकी वजह से उसका सारा मेक उतर गया, लेकिन इसे मेकअप खराब होने का कोई अफसोस नहीं था और ना ही लोगों के अच्छा बुरा कहने का कोई ख्याल था, क्योंकि इसे लोगों से ज्यादा अपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने सुरखरू होना था। इसने नमाज शुरू की और हालत सजदा में वो लतिफ पाया जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। इसे तो पता भी नहीं था कि ये इसकी जिंदगी का आखिरी सजदा होगा। जी हाँ, मेरे मुहतरम व मुकर्रम क़ारीन कराम, वो लड़की हालत सजदा में अपने खालिक हकीकी से जा मिली। क्या खूबसूरत और अजीम इख्तिताम था। वो अल्लाह को करीब करना चाहती थी। अल्लाह अज़्ज़वजल ने उसे इस हालत सजदा में अपने करीब किया जहां हर मुसलमान अल्लाह के करीब होता है। अगर आप में से कोई इस लड़की की जगह होता तो क्या करता? निहायत मज़रत के साथ, यकीनन नमाज को ही छोड़ा जाता, जबकि जिंदगी का एक मिनट का भी भरोसा नहीं है।